अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश करवाया था। तो आज हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। 3 से आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, अब फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। HCF फाइंड करना है आपने और वो डिवीजन मेथड से करना है। HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन। तो अभी आपने फैक्टराइजेशन से नहीं करना, आपने किससे करना है, डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन की तरह ये होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, जिसके अंदर ना दो पोलिनोमियल लिखे हुए, a² + a - 2, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद दूसरा पोलिनोमियल है a³ + 2a² + a + 2। तो ये दो पोलिनोमियल्स है, इनको हमने डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करना है। तो इन दोनों को असल में हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर देखेंगे कि कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके अंदर दो पोलिनोमियल्स हैं, एक ये है एक ये है। सबसे पहले आप ये करोगे कि जो आपके पास पोलिनोमियल यानी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको देखना कि क्या ये एक ऑर्डर से लिखे गए हैं। सबसे पहले देखो, इसमें जो वेरिएबल है ना वो है a की पावर 2 है, फिर a की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे a है ही नहीं यानी a की पावर 0, 2 1 0। तो ये तो ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर्स, ठीक है। अब ये ठीक है। अब दूसरे पे आओ, दूसरा है a³ पहले, फिर a², फिर a1, फिर a0। यस, दिस इज़ ऑल्सो इन ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर में लिखा गया। तो सबसे पहले आपने पोलिनोमियल्स को एक ऑर्डर में लिख लेना है, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल में, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है। अब देखो, अब जो पहला पोलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ी पावर जो हमें नज़र आ रही है वो है 2। इसको कहते हैं डिग्री। तो इसकी जो डिग्री है ना वो 2 है, और अगर हम दूसरे की डिग्री देखें यानी उसमें सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी जो डिग्री है ना वो है 3। तो जिसकी डिग्री बड़ी होगी ना वो पोलिनोमियल बड़ा है, उसको छोटे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा है, इसको हमने ना इससे डिवाइड करना है। डिवीजन मेथड करें तो डिवीजन मेथड में हम बड़ा पोलिनोमियल वो कंसिडर करते हैं जिसकी डिग्री बड़ी हो। तो ये जो है ना इससे डिवाइड होगा। अब लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, जैसे अगर आपने करना हो 6 / 2, तो आप क्या करते हो, 6 को अंदर रख के ना 2 से डिवाइड करते हो ना, 2 3 6, ऐसे ये रिमाइंडर आ जाता है, ये कोशेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारे पास जो बड़ा पोलिनोमियल है वो ये है, इसको अंदर रख लेंगे इस तरह डिवीजन की फॉर्मेट में, और इसको बाहर ये डिवाइज़र बन जाएगा और ये डिविडेंड। कैसे करेंगे, देखो ये बाहर आएगा ना, तो इसको मैं बाहर लिखती हूँ a² + a - 2, और ऐसे डिवीजन का ये फॉर्मेट होता है ऐसे, और ये जो है ये अंदर आ जाएगा a³ + 2a² + a + 2। अंदर जो पोलिनोमियल लिखा जाता है ये डिविडेंड है और ये है डिवाइज़र, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम टेबल पढ़ लेते हैं ना कि 2 3 6 था, तो हमने जो है वो 2 3 यहाँ पे 6 कर दिया। अब यहाँ पे तो टेबल हम नहीं कर सकते, ये पोलिनोमियल्स हैं तो इनको उसी तरह से लेके चलना है। तो यहाँ पे पहले आप लिख लेना रफ वर्क, ठीक है। इस तरफ मैं कर रही हूँ रफ वर्क। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास अंदर है a³ + 2a² + a + 2, और बाहर है a² + a - 2। पहली टर्म है a³ और बाहर है a²। से मैंने a³ बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी, इसमें ये पावर एक छोटी है, तो a² को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a³ बन जाएगा। लेकिन खाली a² को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, पूरे एक्सप्रेशन को a से करना पड़ेगा। तो पूरे को रफ वर्क में पहले लिखो, a² + a - 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो a के साथ ऐसे, तो a × a² a³ हो जाएगा, प्लस a × a² माइनस a × 2 2a, ठीक है। जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं ना, इनकी पावर्स ऐड होती है। जैसे a1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 2 3 हो गया, a1 a² हो गया, और जब इसको 2 से किया तो -2a। तो ये आया ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे किया, a से। जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिखना है, और जो आंसर आया वो यहाँ नीचे लिखना है। लेकिन ध्यान से a³ लिखना है ना, तो a³ की टर्म के नीचे लिखो ऐसे, a² लिखना है तो a² वाली टर्म के नीचे, प्लस a²
-2a, ये a वाली टर्म के नीचे, इसके नीचे। तो इनका ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो। अब आपने टर्म्स लिख ली हैं, अब क्या करना है, अब जो नीचे वाले टर्म्स आई हैं ना, नीचे वाला एक्सप्रेशन, इसकी हर टर्म का साइन चेंज करना है, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है, नहीं माइनस होता है, तो माइनस में साइन चेंज होते हैं। यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और उनको हाईलाइट कर लेना है, जैसे मैंने सर्कल बना के हाईलाइट कर लिया, ताकि आपके जहन में हो कि अब ये वाला साइन इसका कंसिडर होगा, पहले वाला नहीं होगा। जैसे कि ए क्यूब प्लस है ना, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो ए स्क्वायर, और साइन लगेगा बड़े का, ठीक है, बड़े का साइन प्लस है तो वो हो गया प्लस 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 2a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, और ये +2 ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे है बाहर ए स्क्वायर और अंदर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ही बनाना है, तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पूरा एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब पूरा एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 यहाँ लिखना है, लेकिन +1 करके लिखना, ठीक है, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ वर्क में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से करके तो यही आ जाएगा, तो इसलिए हम ये इधर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, ए जो है वो इसके नीचे आएगा, और इसको इसके नीचे लिख देंगे। अब देखो, अब साइन चेंज करो नीचे वालों के, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 3a माइनस ए 2a आएगा, साइन बड़े का लगेगा, ठीक है, +2 +2 +4 एक्सक्यूज़ मी। अच्छा उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे आ गया 2a + 4। अगर आपको किसी भी स्टेज पे जाके जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो लगा कि यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में ना कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेना। जैसे 2 हमें नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लो। अब इसमें से 2a में से 2 कॉमन लिया तो अंदर a बचेगा, प्लस 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 या 4 होता है इसलिए 2 अंदर लिखेंगे, वापस मल्टीप्लाई करो तो वही बनना चाहिए, तो ये आ गया। अब डिवीजन मेथड जब आप HCF का यूज़ कर रहे होते हो, तो जो आपने नंबर कॉमन लिया होता है या कोई साइन कॉमन लिया होता है ना, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो इग्नोरिंग दिस 2 वी हैव a + 2, ठीक है, हम इसको इग्नोर करें, यानी इसको छोड़ें, सिर्फ ये लेंगे, क्योंकि इससे HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a + 2 अब हमारे पास है। अब यहाँ a + 2 आ गया, जबकि बाहर a स्क्वायर + a - 2 है। इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री हो गई है 1, इसकी डिग्री छोटी हो गई है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अब ये जो है ना यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा डिविडेंड। इसके आगे ही आपने ये साइन लगाना है और इसको इधर ले आना है। ये कब करना है, जब यहाँ डिग्री छोटी हो जाए, ठीक है, इसकी डिग्री 1 हो गई थी जो कि इससे छोटी थी डिवाइज़र से, तो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइज़र। अच्छा अब देखो, अब a + 2 बाहर है, a स्क्वायर + a - 2 अंदर, a से a स्क्वायर बनाना है, तो इस पूरे को फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रफ वर्क में चलते हैं, a + 2 लिखो, इसको a से मल्टीप्लाई करो, a × a स्क्वायर + a × 2 2a, तो ये आ गया। तो हम ये जो a है ना, ये वाला, ये हम यहाँ लिखेंगे, हमने a से मल्टीप्लाई किया और आंसर आया a स्क्वायर + 2a, तो a स्क्वायर + 2a, a के नीचे a वाली टर्म मैंने लिखी है और a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर वाली, प्लस है, ये भी प्लस, साइन चेंज होंगे, माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया, a स्क्वायर - a स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, एंड +a - 2a, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1a, यानी कि a, साइन उसके साथ लगेगा बड़े का साइन माइनस था इसलिए मैंने ये लगा, और -2। अच्छा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई नंबर या साइन कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था ना नंबर, यहाँ पे दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा a + 2। तो अब इस माइनस साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो इग्नोरिंग दिस माइनस वी हैव a + 2, ये आ गया ना आपके पास। तो बाहर भी a + 2 है, अंदर भी a + 2, तो a + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 से
+1 यहाँ लिख देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे +1 लिखोगे और आ जाएगा a+2। लाइन लगाएंगे, नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो +a -a कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाला आंसर होता है। ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है ना, ठीक है, बच्चे अक्सर ये लिख देते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है ये क्या है, हमारा लास्ट डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF, ठीक है। अक्सर बच्चे ये उठा के लिख देते हैं, जो क्वेश्चन होता है ये नहीं लिखना, जो लास्ट डिवाइज़र आया होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे थे लास्ट पे, वही HCF है। तो HCF इज़ a+2। So this is the answer. So student, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, then don't forget to subscribe to support me. सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और काइंडली ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या चीज़ लैकिंग है या किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर भी दो पोलिनोमियल दिए गए हैं। पहला पोलिनोमियल है x³ + 2x² - 4x - 8, और फिर है 2x³ + 7x² + 4x - 4। डिग्री चेक करनी है आपने। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x, जिसकी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी पावर है 3। इसकी डिग्री देखो, x वेरिएबल है, हाईएस्ट इसमें भी 3 है। अब तो डिग्री सेम होगी, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो कोएफिशिएंट देख लिया करो। जैसे x का कोएफिशिएंट है 1, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है। इसके साथ लिखा हुआ है 2, तो 2 बड़ा है ना, तो इसको फिर हम बड़ा कंसिडर कर लेंगे और इसको छोटा। तो इसको अंदर रख के इससे डिवाइड कर लेंगे, इसको बाहर रखेंगे। सो x³ + 2x² - 4x - 8 बाहर, और ये अंदर आ जाएगा 2x³ + 7x² + 4x - 4। ऐसे बाहर है x³ पहली टर्म, अंदर है 2x³। तो अगर x³ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x³ बन जाता है। लेकिन खाली x³ को नहीं करना, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हम रफ वर्क पे चलते हैं। ये है हमारा रफ वर्क। यू हैव टू शो द रफ वर्क एज वेल। आप रफ वर्क शो करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। साइड पे आप शो कर देना, अलग पेज पे भी शो कर रहे हो तो रेफरेंस दे देना कि क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका ये रफ वर्क है, ठीक है। अगर आप यहाँ शो नहीं करना चाहते तो अलग पेज पे भी, रफ शीट पे भी कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ये एक्सप्रेशन है जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मेरे पास 2x³ आ जाए। तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, x³ + 2x² - 4x - 8। इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ। 2 × x³ 2x³ + 2 2 = 4x² - 2 4 = 8x - 2 8 = 16। ये रिज़ल्ट आया है, ये मल्टीप्लायर है। जो मल्टीप्लायर है यानी जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो इधर लिखना है, जो रिज़ल्ट आया वो इधर लिखना है। तो 2x³ इसके नीचे आएगा, x³ वाली वैल्यू के x² की टर्म x² लेनी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, -8x -16। लाइन लगाएंगे और नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x³ - 2x³ विल बी कैंसल आउट। 7x² - 4x², प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस होगा, 3x² आएगा। साइन लगेगा बड़े का, बड़े का साइन प्लस था तो इधर लग गया। प्लस 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 होगा, 4 + 8 होता है 12x। साइन लगेगा बड़े का, बड़े का साइन ये है। प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 4 माइनस किया 12, और साइन लगेगा बड़े का जो कि है प्लस। इन साइंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक साइन की गलती हो गई तो वो फिर कैरी ओवर होती जाएगी, यानी कि पूरे क्वेश्चन में चलेगी और एंड पे जाके आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द बिगनिंग अबाउट साइंस। साइंस का बहुत ध्यान रखना। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो ना, 3 12 और 12 में ना 3 कॉमन है। ये तीनों 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² + 3 4
12 होता है तो 4x प्लस 3 4 ज़ा 12। ये जो कॉमन आता है नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, वी कैन इग्नोर दिस, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इग्नोरिंग 3 वी हैव ये, हमारे पास अब ये है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये डिवाइज़र है जिसकी डिग्री 3 है, और ये जो है ये नीचे जो नंबर है ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री छोटी हो गई है, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर तो नहीं बना सकते ना हम, तो हम क्या करेंगे, अब ये डिवाइज़र बना लेंगे और ये जो है ये हम डिविडेंड, ऐसे इसको हम आगे और इस तरह सिंबल लगाओगे, साइन लगाओगे डिवीजन वाला, और इसको इधर ले आओगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब बाहर एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स क्यूब, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन को करना पड़ेगा ना, तो इसको रफ वर्क में लिख लो। एक्स स्क्वायर कुछ बच्चे डायरेक्ट करने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ना उसमें गलती हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप पहले रफ वर्क में कर लो और फिर इधर से इधर लिख लो। तो इस पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 4x 4x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4x। तो ये हमने इधर लिखना है ध्यान से। अच्छा, मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x इधर लिखो, आंसर आया ये इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब इसके नीचे आएगा, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे प्लस 4x। लाइन लगाएंगे, नीचे वालों के साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये साइन कंसिडर करने, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया तो 2x स्क्वायर आएगा, साइन लगेगा बढ़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 प्लस 4 8x, साइन लगेगा बढ़ेगा, लेकिन बड़ा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, दोनों सेम है, तो जो दोनों का साइन है ना वही लग जाता है, माइनस है ना दोनों के साथ, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, -8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, जब इसमें से -2 बाहर चला गया ना, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस बाहर गया तो अंदर प्लस हो जाता है, जब माइनस कॉमन लेते हो अंदर के साइन चेंज होते हैं, और 2 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और 2 4 8। इसको अब क्या करेंगे, इग्नोर, इग्नोरिंग दिस वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमारे पास ये रह गया। अब देखो यही डिवाइज़र है और यहाँ पे भी यही है, यानी कि इससे पूरा यही बनाना है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे +1। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसलिए रफ वर्क में करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इधर लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, प्लस 4x माइनस 4x कैंसल्स आउट, and then plus 4 minus 4 cancels out, and then we are left with remainder 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास, तो ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है, अब लास्ट डिवाइज़र क्या था, ये HCF होता है, लास्ट डिवाइज़र ये हमारा, ठीक है। तो HCF इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर 2 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसमें जो वेरिएबल x है इसमें भी x है, इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री जो है वो हुई 3, और इसमें भी बड़ी पावर 3 है, तो इसकी भी डिग्री हुई 3। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, तो इसको अंदर रख लेते, इसको बाहर, ठीक है, इसको हम अंदर रख लेंगे, इसको डिवाइज़र बना लेंगे, ये डिविडेंड बन जाएगा, तो इसको बाहर रखना है, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसको अंदर रख लेना, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ऐसे। इधर हम करेंगे रफ वर्क, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बाहर 2x क्यूब है, अंदर 3x क्यूब, 2 से 3 तो नहीं बन सकता क्योंकि 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 6 तो आता है ना, जो 3 के टेबल में भी आता है, यानी ऐसा नंबर ढूंढ लेना जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा हो, यानी दोनों से डिवाइड हो जाए, तो इसको मैं 6 बना सकती हूँ।
अच्छा, अब आप जब HCF बाय डिवीजन कर रहे हो ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जैसे हम कॉमन ले सकते हैं ना कोई नंबर, इसी तरह इसको पूरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे 6 बनाना चाह रही हूँ ताकि फिर 2 के टेबल में 6 आए तो हम डिवाइड करना शुरू करें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ पूरे एक्सप्रेशन को। 2 3 ज़ा 6x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब मेरे पास ना ये है, इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। तो इधर बाहर 2x³ है, अंदर 6x³। x³ तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ 2 से 3 बनाने हैं। तो इसको पूरे को ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको रफ वर्क पे लिखो, 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो वो इधर लिखा जाएगा, ये आंसर इधर लिखा जाएगा। 6x³ इसके नीचे, 3x² इसके नीचे, माइनस 3x इधर और माइनस 6 इधर। लाइन लगाएंगे और नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। प्लस 6x³ माइनस 6x³ विल बी कैंसल आउट। माइनस 2x² माइनस 3x² माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस आ गया 5x²। प्लस 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 होता है, 2 + 3 भी 5x, प्लस माइनस माइनस होगा 6 माइनस 6 यानी कट जाएगा, ये आपके पास ये बचेगा। अब इसमें कॉमन आ रहा है -5, ठीक है, -5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x² माइनस x। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि x भी तो कॉमन आ रहा था। x इज़ अ वेरिएबल, इट्स नॉट अ नंबर। आप सिर्फ एक नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन ले सकते हो या साइन कॉमन ले सकते हो, आपने वेरिएबल को बाहर नहीं ले जाना। अगर आप वेरिएबल भी बाहर कॉमन ले लोगे ना तो आंसर पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो जब हम डिवीज़न कर रहे होते हैं हमने वेरिएबल कॉमन नहीं लेना। ये x यहाँ से मैंने बाहर नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एक नंबर और साइन ले लिया, ठीक है। तो याद रखना है, वी कैन टेक नंबर्स एंड साइन कॉमन ओनली, ओके, नॉट द वेरिएबल। तो वेरिएबल नहीं निकालना बाहर। तो अब ये हम इग्नोर करेंगे। सो इग्नोरिंग दिस वी हैव x² माइनस x, ठीक है, ये बच गया। अब इसकी डिग्री है 2 और जो बाहर डिवाइज़र है उसकी डिग्री है 3। वो बड़ा है, ये छोटा है, तो वो इधर अंदर आ जाएगा, ऐसे वो इधर आ जाएगा, ठीक है। डिविडेंड बन जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2। ये तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये कब इधर डिविडेंड बनता है, जब इसकी डिग्री बड़ी हो और इधर वाले की छोटी हो। तो इधर जो छोटी डिग्री वाला होता है वो डिवाइज़र बन जाता है। तो अब हमने इसको इससे डिवाइड करना है। अंदर है 2x³, बाहर है x²। x² को एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x से मल्टीप्लाई करने से ये 2x³ बन जाएगा। तो इस पूरे को रफ वर्क में लिखो, इधर x² माइनस x और 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x³ माइनस 2x², ये आ गया। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2x से, मेरा रिज़ल्ट आया है 2x³ माइनस 2x²। x² वाली टर्म के नीचे मैंने लिखा, साइन चेंज करो, माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये कट गया। x² प्लस 2x², 3x² माइनस x माइनस 2। अब x² बाहर है और अंदर है 3x², तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3x² आ जाता है ना। तो इधर लिखो पहले, x² माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस 3x। मल्टीप्लाई किया 3 से तो प्लस 3 इधर लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 से किया, और जो आंसर आया वो इधर 3x² और माइनस 3x, ऐसे। अब नीचे वालों के साइन चेंज करो, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, 3x² माइनस 3x² कट गया, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 3 में से ना इधर कुछ भी नहीं लिखा ना, तो 1 है। 3 में से 1 माइनस किया 2x, साइन लगाया बड़े का, माइनस 2। इस पूरे में अब क्या कॉमन है, अगर देखा जाए तो 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचता है x माइनस 1। सो जो कॉमन ले लिया उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोरिंग 2 वी हैव x माइनस 1। अब x माइनस 1 की डिग्री 1 है, यानी ये छोटा है और बाहर डिवाइज़र बड़ा है, उसकी डिग्री 2 है, तो वो इधर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है।
अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये तो बहुत सीधा सीधा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स से एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन एक्स। तो इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा मेरा यही आंसर आ गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कट गया, एंड देन वी गेट रिमाइंडर ज़ीरो। जब रिमाइंडर ज़ीरो आए सो वॉट एवर द लास्ट डिवाइज़र इज़ विल बी द HCF, यानी कि जो भी आपका लास्ट डिवाइज़र ये इससे हम डिवाइड कर रहे थे अभी, तो यही हमारा HCF है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे HCF इज़ इक्वल टू x माइनस वन। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 है 3 + 2p 4 + 5p स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन है 5p + 5p क्यूब + 3 + 3p स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने एक्सप्रेशन को देखना है कि क्या उनकी पावर्स एक ऑर्डर में लिखी गई हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे देखें वो है P4, तो इसको इस टर्म को सबसे पहले लिखा होना चाहिए, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 2P4। इसके बाद बड़ी है 5p स्क्वायर, उसको लिखते हैं, और फिर 3 को। तो अब ये एक्सप्रेशन एक ऑर्डर में लिख लिया हमने। इसी तरह से हम इसको भी ऑर्डर में करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी पावर है p क्यूब वाली टर्म, ये वाली टर्म 5p क्यूब, फिर है प्लस 3p स्क्वायर, फिर 5p एंड देन प्लस 3। तो अब हमने इनको ऑर्डर में कर लिया ना, तो अब इनकी डिग्री देखनी आसान है। इसकी हाईएस्ट पावर है 4 और इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री 4 हुई, इसकी डिग्री 3। ये बड़ा है ये छोटा, तो ये अंदर आएगा और ये बाहर। इसको बाहर लिख लो, 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, ये बाहर आ गया और ये अंदर 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, अंदर हमारे पास 2p4 है, बाहर 5p क्यूब, इससे ये बनाना है। तो 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बनाएंगे जो 5 के टेबल में आ जाए। जैसे 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो अगर यहाँ पर 10 हो तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 बन सकता है। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, ताकि 5 2 ज़ा यहाँ 10 बन जाए। लेकिन एक टर्म को तो नहीं करते ना, पूरे एक्सप्रेशन को करते, तो इसलिए मैंने पूरे एक्सप्रेशन को करना है। HCF में आप जैसे कॉमन ले सकते हो, इसी तरह पूरे एक्सप्रेशन को किसी भी स्टेज पे एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो 5 2 ज़ा 10p4 प्लस 5 5 ज़ा 25p स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15, ये आ गया। अब यहाँ पे है 10p4 और बाहर है 5p क्यूब, तो 5p क्यूब से मुझे ये बनाना है। तो 5 2 ज़ा 10, एक तो हो जाएगा, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और p क्यूब है और p4 बनाना है, तो एक p से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2p से। इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ रफ वर्क में लिखो और 2p से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखते हैं 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, और इसको 2p से मल्टीप्लाई करो। 2 5 ज़ा 10p 4 हो गया, प्लस 2p को 3p से करो, 2 3 ज़ा 6 p इंटू पी स्क्वायर p क्यूब, प्लस 2 5 ज़ा 10 और p इंटू पी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू p इंटू 3 करोगे तो 6p आ जाएगा। तो अब ध्यान से ये टर्म्स इधर लिखनी है। मल्टीप्लाई किया हमने 2p के साथ, वो इधर लिखेंगे। सबसे पहले 10p4 के नीचे आएगा 6p क्यूब, यहाँ पे क्यूब वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो 6p क्यूब को इधर आगे करके लिख देना। और फिर है 10p स्क्वायर, 10p स्क्वायर को हम p स्क्वायर की टर्म के नीचे लिखेंगे, जो कि है 25p स्क्वायर। तो 10p स्क्वायर इधर आ गया, और उसके बाद 6p, p वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो p वाली की टर्म को भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चारों टर्म्स हमने लिख ली हैं। लाइन लगाएंगे और नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दो। ये भी प्लस है, माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद 10p4 माइनस 10p4 विल बी कैंसिल आउट, 25p स्क्वायर माइनस 10p स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, 25 में से 10 माइनस करो 15p स्क्वायर, साइन लगाओ बड़े का। अच्छा, प्लस 15 ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन नहीं चेंज करना, नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं। आगे है माइनस 6p क्यूब
माइनस 6p। अच्छा अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसे ऑर्डर में नहीं है इसकी पावर्स, यानी पहले पी स्क्वायर लिखा हुआ है, हालांकि बड़ा तो पी क्यूब है तो इसको पहले होना चाहिए ना, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस 6p क्यूब, इसका साइन भी साथ लिखना है। उसके बाद प्लस 15p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 15। अब ये ऑर्डर में है, ठीक है। इसमें माइनस है ना शुरू में, तो माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 15p स्क्वायर प्लस 6p और माइनस 15। अब इस माइनस को इग्नोर करो, इग्नोरिंग दिस वी हैव दिस। हमारे पास ना अब ये है, इसको आपने देखना है। अच्छा अब बाहर है 5p क्यूब और अंदर है 6p क्यूब। 5 के टेबल में अगेन 6 नहीं आता, तो 5 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है जो 5 के टेबल में यानी आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पे ना 30 बना लो। 30 बनाने के लिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 बन जाते। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ। 5 6 ज़ 30p क्यूब माइनस 5 15 ज़ 75p स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 30p माइनस 5 इंटू 15 इज 75, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो, अब 30p क्यूब आ गया और 5p क्यूब बाहर है, तो 5 6 30 होता है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये आ जाए। तो इस पूरे को रफ वर्क में लिखो 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ। तो 6 5 ज़ 30p क्यूब प्लस 6 3 ज़ 18p स्क्वायर प्लस 6 5 ज़ 30p प्लस 6 3 ज़ 18। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो वो यहाँ लिखा जाएगा प्लस 6, ठीक है। और आंसर आया ये यहाँ नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 30p क्यूब प्लस 18p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 18। लाइन लगाओ और साइन चेंज करो सबके। माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 30p क्यूब माइनस 30p क्यूब विल बी कैंसल आउट, और प्लस 30p और माइनस 30p भी कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 75 प्लस 18 करोगे ना तो 93p स्क्वायर आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। इसी तरह से माइनस 75 माइनस 18 भी माइनस 93 हो जाएगा। अब इस स्टेज पे देखो माइनस 93 कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेना। अंदर बचेगा यहाँ से p स्क्वायर, बाहर माइनस चला गया तो ये प्लस भी आ गया। इसको करेंगे इग्नोर, तो इग्नोरिंग दिस वी हैव दिस। अब हमारे पास ना p स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो अब p स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री है 2, यानी ये इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, जबकि जो डिवाइज़र है उसकी 3 है। तो वो बड़ा है और ये छोटा हो गया। जब ये छोटा हो जाता है तो वो फिर अंदर लिख के और ये डिवाइज़र बना लेते। तो इसको अब हम अगले पेज पे करते, इधर जगह नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये p स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, अब ये डिवाइज़र बन जाएगा, और वो जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे ना ये अब डिविडेंड बन जाएगा। इसको अंदर लिख लेते हैं। तो ये अंदर आएगा, तो ये जगह 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 ऐसे। तो अब देखो, अब आपके पास बाहर जो है p स्क्वायर पहली टर्म है, अंदर 5p क्यूब। तो p स्क्वायर को अगर 5p से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 5p क्यूब बन जाता है ना। तो p स्क्वायर प्लस 1 लिखो और उसको 5p से मल्टीप्लाई कर दो। 5p इंटू p स्क्वायर 5p क्यूब प्लस 5p इंटू 1 5p, ये आ गया। मल्टीप्लाई मैंने किया है 5p से, वो मैं इधर लिखूंगी और जो आंसर आया वो इधर लिखूंगी। तो 5p क्यूब इसके नीचे आएगा क्यूब की टर्म के, 5p के नीचे आएगा। लाइन लगाएंगे, नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे। प्लस 5p क्यूब और माइनस 5p क्यूब कट गया, प्लस 5p माइनस 5p भी कट गया, और यू आर लेफ्ट विथ 3p स्क्वायर प्लस 3। इन दोनों में कॉमन है 3, टेक 3 कॉमन, अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस 1। इग्नोरिंग दिस, इसको इग्नोर करना, ठीक है। वी हैव p स्क्वायर प्लस 1, इसको इग्नोर करो तो ये है ना हमारे पास। तो बाहर भी p स्क्वायर प्लस 1 अंदर भी, तो इसको अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज करो, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कट गया, प्लस 1 माइनस 1 भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आए तो ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है, दिस इज़ अवर HCF, तो हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 24x4 माइनस 2x³ माइनस 60x² माइनस 32x एंड द सेकेंड पोलिनोमियल इज 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² माइनस 18x। अब यहाँ देखो तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों सेम डिग्री के पोलिनोमियल्स हैं। अब यहाँ पे है 24 और यहाँ पे 18, तो इसको हम अंदर रख के इससे डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ये ख़ास बात है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो इसमें देखो कोएफिशिएंट्स हैं 24, 2, 60 और 32, सारे इवन है, तो इसका मतलब इन सारों में 2 कॉमन आ सकता है। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा हो ना तो आप पहले कॉमन ले लो, तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे और इस पूरे को अगर गौर से देखो तो इसमें है 18, 6, 39 और 18, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 3 इनमें कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे और फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्योंकि पहले इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ अगर हम इसी तरह शुरू करेंगे ना तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद और ही बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, जिससे मिस्टेक का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन ले सकते हो। इस एक्सप्रेशन में मैं 2 कॉमन लेती हूँ, तो 12 से 24 होता है तो इसलिए 12 अंदर बचेगा। 12x4 माइनस x³ माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30x² माइनस 16x, ठीक है। तो अब मैं ये 2 इग्नोर करूँगी और सिर्फ इसको कंसिडर करूँगी। 12x4 माइनस x³ माइनस 30x² माइनस 16x, इसको हम लेके चलेंगे आगे, इस 2 को हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन लो तो अंदर 3, 6 है 18 होता है, तो 6x4 माइनस 3 2 ज़ा 6 तो 2x³ माइनस 3 13 टाइम्स 39 होता है, ठीक है। x² माइनस 3 6 ज़ा 18, इस 3 को हम इग्नोर करेंगे तो हम इसको लेके चलेंगे 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² और माइनस 6x। अब देखो, अब आपके पास जो है एक्सप्रेशन नए आ गए ना, तो हमने उन्हीं को लेके चलना है। तो इसमें भी डिग्री 4 है, इसमें भी डिग्री 4, इसका कोएफिशिएंट 12 है, इसका कोएफिशिएंट 6, तो इसको हम बड़ा समझ के अंदर कर लेंगे और इसको बाहर ले आएंगे। तो इसको हम बाहर लिखते हैं 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x, और इसको हम अंदर डिविडेंड बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ x4 है, यहाँ भी x4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12, यानी 6 से सिर्फ 12 ही बनाना, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो 2 6 ज़ा 12x4 माइनस इसको 2 से करोगे तो 4x³ माइनस इसको 2 से करोगे तो माइनस 26x² और इसको 2 से करोगे तो माइनस 12x आ जाएगा। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, और अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे वाले साइन चेंज कर देने, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस और ये भी माइनस तो प्लस। 12x4 माइनस 12x4 कट जाएगा, माइनस x³ प्लस 4x³, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करना है, इसके साथ 1 है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3x³ आया, साइन लगा बड़े का, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 26 माइनस किया तो 4x² और साइन लगा बड़े का, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 12 माइनस किया तो 4x और साइन लगेगा बड़े का, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जो आया है इसकी डिग्री है 3, यानी कि x³ इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जबकि वहाँ पे x4 है। तब ये बड़ा हो गया, इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और ये आ जाएगा इधर नीचे। अब ये डिविडेंड बन जाएगा, यानी इसको अब हम इससे डिवाइड करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अब देखो 3x³ से मुझे बनाना है 6x4, एक तो 3 से 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रफ वर्क में पहले मैं लिख लेती हूँ, 3 से 6 बनाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई किया और x³ से x4 बनाने के लिए एक x से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ा 6x4 माइनस 2 4 ज़ा 8x³ माइनस 2 4 ज़ा 8x² आएगा ये, ठीक है। तो हमने 2x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 6x4 को इधर लिख लेंगे, 6x4 माइनस 8x³ x³ के नीचे और माइनस 8x² इधर।
साइन चेंज करेंगे, 6x4 माइनस x4 कट जाएगा, ठीक है, और -2x³ प्लस 8x³ प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 माइनस किया 6x³ साइन बड़े का लगेगा, प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 माइनस किए तो 5x² साइन लगेगा बड़े का, और -6x ये आ गया। अब आपके पास बाहर 3x³ है और अंदर 6x³, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर +2 लिख देंगे। अब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, मैं रफ वर्क में लिख के नहीं करी, डायरेक्ट करूँ। इसको 2 से करोगे तो 2 3 6x³, इसको 2 से करोगे तो -8x², और इसको 2 से करोगे तो -8x। लाइन ड्रॉ करो और नीचे वालों के साइन चेंज कर दो। 6x³ -6x³ से कट गया, -5x² प्लस 8x² प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 माइनस किया तो 3x² प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 6 माइनस किया तो 2x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है x², इसकी डिग्री 2, ये x² की ये छोटा एक्सप्रेशन है, बाहर x³ वाला, तो अब वो इधर अंदर आ जाएगा। 3x³ -4x² -4x हम इधर अंदर ले लेंगे, अंदर इसको लिख लेंगे, और ये जो है वो बाहर डिवाइज़र। तो अब बाहर 3x² अंदर 3x³ तो x से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x³ प्लस 2x²। बच्चों अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3x³ -3x³ से कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो -6x² और -4x। तो इसको देखो, अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना तो यही आता है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 3x² प्लस 2x को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, -2 3 6x² प्लस माइनस माइनस 2 2 4x। तो यहाँ -2 लिखेंगे और यहाँ पे -6x² -4x, वही आ गया, और साइन चेंज कर दो तो -6x² और प्लस 6x² कट गया, और -4x प्लस 4x कट गया, तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र था वो ये था, यही हमारा HCF है। सो HCF इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 2x। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन दिए गए, पहला ये है, फिर ये है, फिर ये है। फर्स्ट जो है वो है 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, फिर है 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6, एंड देन वी हैव x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अच्छा, अब इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री भी है 3, इसकी डिग्री भी है 3, यानी हाईएस्ट पावर तीनों में 3 3 है। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, और इसका कोएफिशिएंट 1। तो अब 3 वाला सबसे बड़ा है ना कोएफिशिएंट, तो इसको अंदर रख लेते हैं। 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6। अब इसको ना चाहे इससे डिवाइड कर लो चाहे इससे, कोई मसला नहीं है, तो इससे कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़रा आसान हो जाएगा। x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब बाहर है x³ और अंदर है 3x³, तो ये सारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 लिख देंगे। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, इसको 3 से करोगे तो 3x³, इसको 3 से करोगे 3 3 9x², इसको 3 से करोगे तो प्लस 6x, 3 2 6x प्लस 3 6 18। मैंने रफ वर्क में नहीं किया, आप चाहे कर लो। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। प्लस 3x³ और माइनस 3x³ कैंसल्स आउट, और 9x² माइनस 9x² भी कट गया, वो भी कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2x और 6x को प्लस करेंगे तो 8x आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा जो कि है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 24, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ से एक माइनस कॉमन आ रहा है और एक 8 कॉमन ले लो, तो अंदर बचता है यहाँ से x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, और 8 3 से 24 होता है तो मैं इधर लिख दूँगी 3। अभी जो कॉमन ले तो नंबर, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर। सो इग्नोरिंग -8 वी हैव x प्लस 3 लेफ्ट। अब x प्लस 3 इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, या डिग्री इसकी 1 है। ये छोटा हो गया और बाहर डिवाइज़र बड़ा, तो ये डिवाइज़र अब डिविडेंड बन जाएगा, यानी ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा x³
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, और उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो इधर x है, इधर x क्यूब, तो x को x स्क्वायर से करें तो फिर x क्यूब आएगा ना, तो पूरे x प्लस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू 3 x स्क्वायर। तो हमारे पास मल्टीप्लाई हमने किया x स्क्वायर से, वो इधर लिखेंगे, आंसर आया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाता है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर भी कट जाता है, बच जाता है 2x प्लस 6। अच्छा, ये ऊपर वाले की साइन नहीं चेंज होते, जो जहाँ है उसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचता है x प्लस 3। अगेन इग्नोरिंग 2 हमारे पास आ जाता है x प्लस 3, तो x प्लस 3 रह गया, और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो x प्लस 3 को प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 यहाँ लिखेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 3। नाउ चेंज द साइंस, सो x माइनस एक्स कैंसल्स आउट, 3 माइनस 3 कैंसल्स आउट, द रिमाइंडर इज 0। स्टूडेंट, अब रिमाइंडर 0 आ गया है और यहाँ पे x प्लस 3 है। अभी ये HCF नहीं आया क्योंकि हमारे पास एक तीसरा एक्सप्रेशन भी था ना, जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, ये वाला। तो अब इसको ना इस डिवाइज़र से डिवाइड कर देना, x प्लस 3 से। ये लिखो अंदर और ये लिखो बाहर और डिवाइड करो। तो 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 हम अंदर लिखेंगे, और जो x प्लस 3 हमारा लास्ट डिवाइज़र आया था उससे अब इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब बाहर x है और अंदर है 2x क्यूब, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से और x स्क्वायर से, ठीक है। तो x प्लस 3 को इधर लिखते हैं, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3 6x स्क्वायर, ये आ जाता है। आपने मल्टीप्लाई किया इससे, ये है मल्टीप्लायर, वो यहाँ लिखा जाएगा क्वोशंट में, और ये जो आंसर आया वो यहाँ 2x क्यूब 6x स्क्वायर। लाइन लगाओगे, साइन चेंज करोगे, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कट जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x प्लस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो यही आ जाता है, तो प्लस 1, ठीक है, ऐसे। तो इनके साइन चेंज कर दो, ये कट जाता है, ये कट जाता है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब हमारे तीनों एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड कर लिया, तो जो लास्ट डिवाइज़र आया है वो है x प्लस 3, तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF इस क्वेश्चन में हमारा आ गया है x प्लस 3।